कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि साइन 18 अंश का मान कैसे निकाला जाता है। हालांकि जो आपको पता होगा तो ठीक है, फिलहाल अगर नहीं पता है तो हम इसको बताने जा रहे हैं कि साइन 18 अंश का मान कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, इसको सबसे पहले करेंगे क्या हम इसको निकालने के लिए कि थीटा की वैल्यू हम 18 डिग्री ले लेते हैं। क्या थीटा की वैल्यू 18 डिग्री ले लेते हैं। अब 5 थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम 90 डिग्री, क्योंकि जब इस 5 थीटा से इस 90 को काटेंगे तभी हमको 18 डिग्री मिलेगा। तो इसको क्या करते हैं, इस हम 5 जो 5 थीटा इस 5 थीटा को हम 2 थीटा प्लस 3 थीटा में तोड़ देते हैं। इस जो 5 थीटा लिखा है इसको हम क्या कर रहे हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा में इसको क्या कर रहे हैं तोड़ देते हैं। अब ये प्लस उधर गया तो माइनस हो जाएगा, 90 अंश माइनस 3 थीटा। अब क्या करना, दोनों पक्षों में हमको साइन लेना है। क्या करते हैं, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में साइन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 अंश माइनस 3 थीटा। अब साइन 2 थीटा का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू काश थीटा होता है। क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू काश थीटा होता है हमारा ये। अब साइन आपको फार्मूला पड़ा होगा, साइन 90 अंश माइनस थीटा होता है काश थीटा के, तो यहाँ साइन 90 अंश माइनस 3 थीटा हो जाएगा काश 3 थीटा के। अब इसको क्या करते हैं, 2 साइन थीटा इंटू काश थीटा बराबर एक कास 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर कास थीटा कॉमन ले लेना है। तो साइन 2 थीटा इंटू कास थीटा बराबर, यहाँ से हम क्या करते हैं कास थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या मेरे पास 4 कास स्क्वायर थीटा, 4 कास स्क्वायर थीटा माइनस 3, कितना बचेगा मेरे पास। अब क्या करेंगे, इस पक्ष से इस कास को कैंसिल कर देते हैं, कास थीटा। अब बचा मेरे पास क्या 2 साइन थीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ से 4 बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास कास स्क्वायर थीटा और इधर माइनस 3। तो 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कास स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब इसको हम यहाँ से लगाना चालू कर रहे हैं, थोड़ा हम जगह कर दें। अब इसका 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तब क्या होगा मेरे पास 2 साइन थीटा इक्वल 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो 2 साइन थीटा बराबर 4 में से 3 गया हमारे पास हो जाएगा 1, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करना है, इन सबको इधर पक्षांतर कर लेना है। जब इसको इधर पक्षांतर करके लेकर आएंगे तो 2 साइन थीटा, ये प्लस इधर आया तो माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0। अब इसको आगे कर लेते हैं दो घातीय समीकरण के रूप में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1। अब ये हमारा द्विघातीय समीकरण बन गया है। अब इसकी तुलना क्या करेंगे, द्विघातीय समीकरण से हम करेंगे। श्रीधराचार्य का आप लोगों ने फार्मूला यदि पढ़ा होगा तो पंडित श्रीधराचार्य का, तो उसी फार्मूले से हम इसमें यूज करेंगे। समीकरण की तुलना द्विघातीय समीकरण से करने पर, द्विघातीय समीकरण से करने पर, तो द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करेंगे हम। ए की वैल्यू अपने पास क्या होगा 4 होगा, बी की वैल्यू अगर देखें तो हमारे पास 2 होगा, सी की वैल्यू हमारे पास 1 होगा, -1 होगा सी की वैल्यू। ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वो एक्स के गुणांक के रूप में है, इसलिए ए की वैल्यू क्या होगा, ए के सामने वाला 4,
बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -1 होगा। अब सीढ़ीधराचार का फार्मूला लगाएंगे, आपको पता होगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। तो माइनस बी की वैल्यू कितना हमारे पास 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू अपने पास कितना है 4 और सी की वैल्यू कितना है -1। नीचे 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू हमारे पास है 4। अब ये माइनस हो जाएगा -2 प्लस माइनस 2 का वर्ग 4, 4 चौके 16, मान का गुणा प्लस कितना हो जाएगा 16, 8 हो गया। -2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 4 20/8। अब यहाँ थोड़ा जगह कर देते हैं, -2 प्लस माइनस अंडर रूट हम 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे 5/8। -2 प्लस माइनस इस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब अंदर 5 बचा बटे 8, 2 कॉमन लेंगे जब यहाँ तो -2 प्लस माइनस रूट 1 मिनट, ये -1 रहेगा, सॉरी 5 अंडर रूट 5/8। इसको काटेंगे 2 चौके 8, तो इसमें 2 हमारा आंसर निकलेगा, एक माइनस माइनस के साथ निकलेगा, एक प्लस माइनस के साथ निकलेगा। तो -1 और -√5/4 ये अमान्य होगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, -1 प्लस माइनस √5/4। तो ये हमारा आंसर होगा। आप इसको चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। अभी जगह हमारे पास कहाँ है, हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, अगर आपको जगह है तो इसको क्या लिख सकते हैं, √5 - 1/4। तो ये रहा मेरा आंसर। साइन 18, इसको क्या किया मैंने, इसके पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। √5 - 1/4 ये क्या होता है, हमारा साइन 18 का मान आ गया। एक बार हम फिर से आप लोगों को समझा रहे हैं, या दिक्कत हो तो देखिएगा ध्यान से। जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू मैंने क्या माना था, 18 डिग्री माना था। तो 5 थीटा बराबर होगा 90 डिग्री, क्योंकि 5 से काटेंगे तभी हमको 18 मिलेगा। तो गाइस ये 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। मैंने इस 5 थीटा को तोड़ दिया। अब हुआ क्या यहाँ पर, सबसे पहले देखिएगा, अब इस 3 थीटा को मैंने पक्षांतर कर दिया, तो दोनों पक्षों में पक्षांतर करने के बाद मैंने दोनों पक्षों में साइन लिया है। अब करना क्या है, इसमें दोनों पक्षों में साइन लेने पर साइन 2 थीटा का जो हमारा फार्मूला होता है वो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 अंश माइनस थीटा होता है आपका cos थीटा। तो यहाँ पर साइन 90 अंश माइनस 3 थीटा है, तो यहाँ पर होगा cos 3 थीटा। इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो सूत्र होता है cos 3 थीटा का, वो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। आप क्या करो, इसमें से cos थीटा कॉमन ले लो। अब दोनों पक्षों से cos थीटा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2 sin थीटा। इस 4 को बाहर ले आओ, इस 3 को बाहर कर दो। अब ये cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस 4 का जब मल्टीप्लाई मैंने किया तो 4 का कितना हो गया 4, यहाँ तो 2 sin थीटा लिखा है, 4 का गुणा किया 4 1 4, 4 का अगर साइन स्क्वायर में किया तो 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब 4 में से 3 गया, मेरे पास 1 बचा। अब यहाँ -4 sin स्क्वायर थीटा बचा। अब माइनस इधर आया, ये प्लस इधर आया तो माइनस, ये माइनस इधर आया तो प्लस, इक्वल इधर 0। अब 4 sin स्क्वायर थीटा, इसको आगे ले लिया, ये बीच वाला पद है इसको पीछे कर दिया। अब ये इस समीकरण की तुलना, ये द्विघातीय समीकरण हमारा एक प्रकार का बन गया। अब इसकी तुलना हम क्या करते हैं, द्विघातीय समीकरण से करते हैं। समीकरण की तुलना द्विघातीय समीकरण से करने पर, यानी x² + bx + c = 0 से करने पर। अब यहाँ x² जो है ये साइन के रूप में है, तो यहाँ a की वैल्यू कितना होगा 4 होगा, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। अब सीढ़ीधराचार का मैंने फार्मूला बताया था, -b प्लस माइनस √v² - 4ac/2a होता है। अब इसमें से देखिएगा b की वैल्यू क्या मैंने माना है, यहाँ देखो निकाला है 2 निकाला है, प्लस माइनस √b की वैल्यू 2 का स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस आया, -4 इंटू a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -1, नीचे क्या 2 इंटू a की वैल्यू 4। अब यहाँ 2 हो गया, प्लस माइनस 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 4 चौके 16 एकदम 16, 2 दूना 2 चौक 8, 16 4 कितना हो गया 20, माइनस प्लस माइनस 8। अब -2
प्लस माइनस मैंने 20 को 4 × 5 कर दिया, 4 का वर्गमूल 2 होता है, अब √5 बचा। अब यहाँ से मैंने क्या किया, ये माइनस है मेरा, नीचे माइनस है, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ -1 बचा, यहाँ √5 बचागा प्लस माइनस, तो 2 से काटा, 2 चौक के 8। तो इसमें 2 आंसर, एक माइनस वाले साथ निकलेगा, एक माइनस एक प्लस के साथ निकलेगा। तो माइनस वाला जो मैंने निकाला है -1 और -√5/4, तो ये अमान्य होगा क्योंकि sin 18 का मान कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। अब दूसरा हमारे पास बचा था -+√5/4, तो -1 + √5/4, तो इस माइनस को इधर कर दिया। देखो भाई √5 - 1/4 ये हमारा आंसर था, sin 18 का मान। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। बाय बाय।